गीता, ऐ गीता, इतना भी क्या सोच रही हो? गीता, ऐ गीता। हाँ बुआ? धेत पगली, की सोच में डूबी हो? नहीं नहीं बुआ, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ नहीं। समझ गई। नाजुक सी कली, बेटी, किस्मत में तेरी जो लिखा है उसे तो भुगतना ही होगा, समझी? यही दुनिया की रीत है। जो होना था सो तो हो गया, उसे लेकर मायूस मत रहो। इस आश्रम में क्या अकेली तू ही है? हाँ, वो शेवती, रुबीना, उनकी भी तो नहीं बुआ, मैंने वो सब नहीं सोचा। तो फिर तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे इस तरह उदास रहने से हम सब की बात तो अलग है। उस नेहा का क्या होगा? वो सारा इल्जाम खुद पर ले लेगी। वो अपने आप समझेगी हम आश्रम की तरफ से तुम लोगों को कुछ भी हौसला, मौका नहीं दे पा रहे हैं। नहीं नहीं बुआ, हम मतलब मुझे यहाँ कुछ भी तकलीफ नहीं मिला। आपको बुआ माना है, अपनी बुआ की तरह प्यार मिला है। और अगर स्नेहा दीदी मुझे यहाँ पनाह नहीं दिया होता तो मेरे पास खुदकुशी के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। धेत पगली, कैसी अशुभ बातें बोलती रहती हो? बुआ, दरअसल मैं स्नेहा दीदी के बारे में सोच रही थी। स्नेहा के बारे में क्या सोच रही थी? हमारी किस्मत ही फूटी है। भगवान ने इस उम्र में ये सफेद पोशाक पहनाया, लेकिन स्नेहा दीदी इतनी खूबसूरत, पढ़ाई लिखाई में भी तेज, उम्र भी कम, फिर भी अपने बारे में ना सोच के हम जैसों के लिए खुद को निशावर कर दिया। सर पर छत, खाने के लिए 2 वक्त का खाना, और हम खुद अपने पैरों पर खड़े हो सके उसका भी कुछ इंतजाम वो कर देंगे। यहाँ पर हम कुछ सीख सके, इसके लिए वो सरकार से बात भी की है। लेकिन क्यों? वो खुद के बारे में क्यों नहीं सोचती? स्नेहा दीदी चाहती तो वो शादी पादी करके अपना घर बसा सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? बुआ? हाँ, ये एक लंबी कहानी है। चलो अंदर चलते हैं। मालूम नहीं वो क्या कर रही है। आप मुझे कहने वाली थी, आज तो आपको कहना ही होगा। क्या कहूँ मैं? स्नेहा दीदी के बारे में, उनके अतीत की कहानी। क्या हुआ स्नेहा दीदी, चोट लगी क्या? नहीं लगी ना? दीदी ये सब छोड़िए। बुआ, तुझे और ज्यादा दिन इस तरह बैठना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्या मुझे यहाँ से भगाओगी? है? कैसे बातें करते हो? सरकार ने मेरी प्रोजेक्ट मान ली है, आज सिग्नेचर करवा के लाई हूँ। अब पुलिस मिलिट्री रहेंगे यहाँ? नहीं, सरकार की तरफ से पहले हमें कुछ ताँत बुनाई मिलेगी और साथ में धागा भी। और मुझे मालूम है तुम कपड़े बुनने में माहिर हो। कितने दिन हो गए ताँत बुनाई देखा ही नहीं। इस बार देखोगे और तुझे इन्हें सिखानी होगी, समझी? बाकी मार्केटिंग का इंतजाम भी वो लोग ही कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। दीदी, बचपन में मैंने थोड़ी बहुत सीखी थी। मेरी माँ कपड़ों पर बड़ी सुंदर फूल बनाई थी। लाल, नीला, पीला फूल देख के मैं खुशी से पागल हो जाती थी। तब मेरी माँ कहती थी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी वो सब पहनूंगी। लेकिन अब बड़ी हो जाने के बाद, अपनी मर्जी से शादी करने के बाद, उन लोगों से मैं दूर हो गई। इन्होंने भी मुझे छोड़कर। नहीं गीता, जो होना था सो हो गया। वो सब सोच के मन खराब नहीं करते। अब हम दूसरों में रंग बांटेंगे, है ना? बुआ, हाँ? मैं अंदर से आ रही हूँ। हाँ। बुआ, दीदी ये चप्पल क्यों नहीं छोड़ती?
मैंने कितनी बार कहा, वो चुप रहती है, मुस्कुरा के अंदर चली जाती है। अरूप ने भी बहुत कहा था उसे, लेकिन अरूप? कौन अरूप बुआ? हाँ? नहीं नहीं, कोई नहीं। चलो अंदर चलते हैं। नहीं बुआ, आपको मुझे कहना ही होगा। बुआ, ये अरूप कौन है? स्नेहा दीदी के साथ क्या संबंध है? और स्नेहा दीदी अभी तक शादी वादी क्यों नहीं की? जरूर इस अरूप के साथ कुछ संबंध है। नहीं, कुछ संबंध नहीं है अरूप के स्नेहा का साथ। वो मेरा भतीजा है। बुआ, लेकिन आपने तो कहा था स्नेहा दीदी के सिवा इस संसार में कोई नहीं है आपका। मुझे तुम सब लोग जो बुआ पुकारती हो, क्यों? क्योंकि आप स्नेहा दीदी की बुआ है, इसलिए हम भी। नहीं, मतलब है वो भी मेरी अपनी है। मैं तो बुआ अरूप की हूँ, लेकिन अब मैं उसकी बुआ नहीं हूँ। मर गया है वो मेरे लिए। मैं कुछ समझी नहीं। मैं तो ये समझ रही हूँ कि आपने आपके मन में बहुत बातें छुपा के रखी है। कह दीजिए बुआ, मन हल्का हो जाएगा। गांव में भैया ने एक जगह बनाया था। जंगल से लकड़ियां लाकर कुछ जरूरी सामान बनाकर वो शहर भिजवा करते थे। मेरी शादी भी खूब धूमधाम से करवाई थी उसने। उसके बाद खुद शादी की थी। शादी के 2 साल बाद अरूप का जन्म हुआ। उस वक्त भैया की जितनी खुशियां मनानी थी उतना मना नहीं पाए, क्योंकि अरूप के जन्म के 1 दिन बाद ही भाभी का निधन हो गया। ऊपर से मेरे पति को लेकर भैया परेशान थे। मेरे सामने मेरे पति ने एक दूसरी औरत को घर ले आए थे। मैंने उनके नाम का सिंदूर पोंछ लिया था। अरूप का सारा जिम्मेदारी मैंने अपनी सर पर लिया। भैया ने भी दूसरी शादी नहीं की। शायद भैया अपने बेटे को तकलीफ देना नहीं चाहते थे। इधर अरूप के साथ रहते खेलने में भी अपनी शादी की बात भूल गए। भैया मेरे दूसरी शादी करवाने की कोशिश में थे। मैंने शादी नहीं की। हमारे लिए अरूप ही सब कुछ है। वो भी धीरे धीरे बड़ा होता गया और जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। छह, आंखों से ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहा हूँ। अरे अरे मिल गया। हाँ? अरे देखो तो, यही नंबर है ना उसका। हाँ? मिला कि देख। हाँ, यही उसका नंबर है। हाँ। अरे हो गया बिना, मेरा सालों का सपना साकार हो गया। केवल मेरा नहीं, हम सबका। हाँ। हमारा बेटा अरूप डॉक्टर बन के रहेगा। अरे अरे तू जाना, जाके गांव वालों से कहा कि अब बीमारियों से परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे गांव में ही डॉक्टर हो गया। अरे चुप करो भैया, अभी उसे सीट मिली है। पहले उसे पढ़ाई तो खत्म करने दो। अरे पढ़ाई खत्म करने का मतलब? सिर्फ 5 साल है, ऐसे ही बीत जाएंगे देखते देखते। तू जरा याद कर, वो छोटा बच्चा अरूप कितना बड़ा हो गया है। उसे निवाला खिलाने के लिए तुम कितना कष्ट उठाया करती थी। और आज, अगर आज उसकी माँ जिंदा होती। बुआ, बुआ,
बड़ी भूख लगी है। बुआ बुआ जल्दी से कुछ खाने दो ना, बड़ी भूख लगी है। मुझे कहीं जाना भी है। इतनी जल्दबाजी में कहाँ जाना है? तू वो सब जान के क्या करेगी? जल्दी से कुछ खाने दे, नहीं तो वहाँ छुट्टी हो जाएगी। क्या छुट्टी हो जाएगी? स्कूल? नहीं वो अरे तुझे स्कूल से क्या मतलब है? नहीं, स्कूल छुट्टी के बाद मैच है, फुटबॉल मैच। तुझे वो सब छोड़कर तैयार होना है गुवाहाटी जाने के लिए। क्या गुवाहाटी? क्यों? गधा कहेगा। अरे तू भूल गया क्या? आज तेरे रिजल्ट देने की बात थी। रिजल्ट? किसकी? बिना देखा तूने, और तू इसकी तरफदारी कर दी है। अरे ये अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। बेटा, मेडिकल सीट के लिए तूने एग्जाम दिए थे ना, तूने पास किया है। आज रिजल्ट निकला है। क्या? हाँ, तुझे अब गुवाहाटी जाना होगा। हमारा औरू बेटा डॉक्टर बनेगा। जा प्रणाम कर। अरे जाना। लेकिन बुआ, मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था, मैं गांव छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं पढ़ूंगा। जो कहना है पिताजी से कह। बुआ, पिताजी, मैं गुवाहाटी पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा तुम लोगों के साथ, गांव के लोगों के बीच। मैं भी नहीं चाहता तू हमसे, गांव के लोगों से दूर रहे। सच पिताजी? इसका मतलब मैं यहीं रहूंगा? मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ। तू डॉक्टर बनकर यहीं रहेगा, गांव की लोगों की सेवा करेगा। एक बात याद रखना, अगर तेरा जैसा कोई और होता, तेरी माँ आज हमारे बीच होती। तू क्या चाहता है कि तेरा जैसा एक अभागा फिर से जन्मे? तू जानता है, तेरी माँ की भी एक ही चाह थी कि हमारा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, लोगों की सेवा करेगा, हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन अब मैं सब समझता हूँ बुआ, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं गांव छोड़ के नहीं जा सकता। बिना देख लिया उसे, वो क्या क्या कर गया है, तुमने सुन लिया ना? उसके मन में मेरे लिए, उसके माँ के लिए थोड़ी सी भी श्रद्धा नहीं है। क्या करेगा वो भविष्य में? मुझे तो चारों तरफ अंधेरा ही दिख रहा है। नहीं भैया, ऐसा मत कहो, मैं उसे जानती हूँ। कितना सा था वो, तब से मैंने पाल पोछ कर बड़ा किया है। वो थोड़ा सा जिद्दी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए उसके मन में श्रद्धा नहीं है। वो गांव छोड़कर जाना नहीं चाहता। मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ वो गांव को क्यों छोड़ना नहीं चाहता। इसका कारण तो मुझे निकालनी ही होगी। वो अरूप है ना, बहुत तंग करते रहते हैं। जहाँ भी जाती हूँ ढूंढते हुए हाजिर हो जाते हैं, बदमिजाज। चल यहाँ से। तू अरूप भैया को इतना बुरा क्यों मानती है? इतने स्मार्ट है। हमारे क्लास के सभी लड़कियाँ अरूप भैया से बात करने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं, और इधर वो सिर्फ तुझसे ही प्यार करते हैं। मैं यही सोचती रहती हूँ, सचमुच अरूप भैया तुझसे बहुत प्यार करते हैं। क्या जरूरत है उसके जैसा एक से प्यार करने की? अभी हमारी उम्र ही क्या है, सामने मैट्रिक के लिए 1 साल भी नहीं। चल चल। वो पढ़ाई में भी तेज है, सुना है इस बार डॉक्टर बनेगा। तू अगर मैट्रिक पास ना भी करे तो भी डॉक्टर नहीं बनेगी। वो शायद दिल की बात बताने इधर आया है। जरा रुक तो। इसका मतलब तू नहीं उसे? समझ गई, तू रुक, मैं चलती हूँ। कैसी है तगड़? आज इधर कैसे? अच्छा ही हुआ। ये ले, अपनी सहेली को भी दे। मुझे जहर खाने की आदत नहीं है। तगर, तू आओगी ना? जा ही रही हूँ। अरूप भैया तुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मुझे किसी से कुछ भी सुनने की वक्त नहीं है। जो कहना था मैं पहले ही कह चुकी हूँ। उसे कह दे बेकार में मुझे तंग ना करे। तू यही रुक, मैं चलती हूँ। ए टकर,
तूने उससे कुछ कहा नहीं क्या? मैंने तुझे पहले ही उसे बता के रखने के लिए बोला था। मैं तो कहने ही वाली थी, तुम ही अचानक आ टपके। छे, और इधर पिताजी मेडिकल पढ़ने के लिए गुवाहाटी भेजने के लिए तुले हुए। अब मैं क्या करूं? ये तो अच्छी बात है, तुम जाते क्यों नहीं? वहाँ तुम्हें स्नेहा से भी अच्छी सुंदर लड़कियाँ मिलेगी। हमारी तो किस्मत में ही नहीं है। स्नेहा को छोड़ के मैं कहीं नहीं जा सकता। मेरे गैर मौजूदगी में अगर वो किसी के साथ, बाप रे, ऐसी बात तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। इतना गहरा प्रेम, मान गई मैं। उसके लिए अपनी जिंदगी की राह ही बदल दोगे? टगर, तू मुझे कुछ तरकीब देना। बस एक बार सिर्फ वो मुझे कह दे कि उसके दिल में मेरे लिए प्यार है। सच, मैं अपनी माता पिता बुआ सबकी इच्छा पूरी कर दूंगा। अच्छा, तो फिर लेकिन वो तुम्हारी बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं। एक तरकीब है, तुम अपने दिल की सारी बातें अच्छी तरह से एक खत में लिखकर मुझे दे दो, मैं उसे दे दूंगी। कोई फायदा नहीं, पहले भी मैं उसको कई बार दे चुका हूँ, वो फाड़ देती है। नहीं, इस बार फाड़ने नहीं दूंगी। मैं किसी भी तरह उसे पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगी, तभी जाके वो तुम्हारे दिल की बातें समझ पाएगी। ठीक है, कल सुबह दे देता हूँ। अरूप बेटा, तू सचमुच सो गया क्या? अरे उठो, खाना खाओ। क्या हुआ है तुझे अरूप? प्यारी स्नेहा, मेरे दिल के कोने में छुपा हुआ प्यार तुम्हारे लिए। मालूम है तुम मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन मैं तो तुम्हारे सिवा किसी और के बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इसे भी यही वक्त मिला और जगह नहीं मिली। क्या हुआ बेटी? ओह बीना बुआ, नहीं, ये चप्पल भी ना। कभी कभी क्या कर रहे हो बुआ? क्या करूंगी मैं, तुम लोगों को ही देख रही हूँ मैं। हमारी तो उम्र ही नहीं है, अब तुम लोगों का ही दिन है। क्या हुआ बुआ, रात को नींद नहीं आई थी क्या? चेहरा एकदम फीका पड़ा है, क्या बात है? क्या करूं बेटी, सोच ने नींद हराम कर दी है। इतनी भी सोचने की क्या जरूरत है? सुना है आपके भतीजी को मेडिकल में सीट मिली है, आपको तो खुश होना चाहिए। कैसे खुशी मनाओ बेटी, उसी ने तो मेरी सोच को बढ़ाया है। वो मेडिकल पढ़ना नहीं चाहता, गांव छोड़कर भी जाना नहीं चाहता। पता नहीं गांव में ऐसी कौन सी बात है। हाँ बेटी, भैया की चेहरे पर मैं नजर नहीं मिला पा रही हूँ। भैया खाना पीना छोड़ दिया है। भाभी को वचन दिया था बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, उसके भी तो कुछ सपने थे। बेटा डॉक्टर बनेगा, 10 लोगों का उपकार करेगा, पर अब तो उनकी सपनों पर पानी फिर जाएगी। वो किसी की नहीं सुनता।
लगता है गांव में ही उसका जीवन है। गांव छोड़कर वो जाने वाला नहीं है। वो अपनी सिद्धांत पर अटल है। आज का लड़का है, हमारी सुनेगा ही क्यों? अच्छा तो बुआ मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ जा बेटी, बेकार में तेरी वक्त बर्बाद कर रही हूँ। ये तो हमारी किस्मत है। तू जा। ठीक है। मुझे नहीं पढ़ना, पूरा पढ़, आधा नहीं पढ़। देखो, पिताजी के लिए, बुआ के लिए मैं क्या महसूस करता हूँ, इसलिए उनके उम्मीदों को, उनके सपनों को मैं तोड़ना भी नहीं चाहता। दूसरी तरफ तुम्हारे हमराही होने की उम्मीद भी रखता हूँ। सोच लो, तुम्हारी थोड़ी सी प्यार से 2 जिंदगी को पूर्णता मिल सकती है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझसे प्यार करना है और मैट्रिक के लिए अच्छी तरह से पढ़ाई करना है और मेरे लौटने तक इंतजार करना है। कहो, कर पाओगी? वो किसी की नहीं सुनता। लगता है गांव में ही उसका जीवन है। क्या हुआ? क्या सोच रही है स्नेहा? तू इतना क्या सोच रही है? कुछ तो बोल। ठीक है। क्या हो जाएगा? उसे कहना वो जाके पढ़े। इसका मतलब तू उससे प्यार करती है? हाँ। यस 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 यस। अरे बचाओ बचाओ, अरे छोड़ दे मुझे। अच्छा, इसका मतलब सचमुच स्नेहा दीदी प्यार करने लगी थी या दया कर रही थी? वो मुझे समझ में नहीं आया। सच कहा जाए तो वो धीरे धीरे अरूप को प्यार करने लगी थी। उसके बाद और क्या, देखते ही देखते वक्त गुजर गया।